छात्रा, मैं आज आप लोगों को संधि बताने वाली हूँ। संधि संधि यानी होता है जोड़। तो जो जोड़ है वो कैसे उसको हम व्याकरण में कैसे उसको परिभाषित करेंगे यह जानते हैं। ठीक है, तो जो संधि है वह पूर्व पदस्य अंतिम वर्णे समम उत्तर पदस्य मेलने यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। जो पूर्व पद है, जो पूर्व पद है हिम, तो जो पूर्व पद है वर्ण क्या है अ, और धन आलय, उत्तर पद से किसको कहेंगे? ये जो आपका आलय है उत्तर पद से आ, तो ये आ मिलकर क्या बन गए आ। तो जो परिवर्तन हुआ वह संधि है ना। तो पूर्व पद के साथ पूर्व पद में अंतिम वर्ण और उसके साथ उत्तर पद के जो प्रथम वर्ण है ना, इसमें अंतिम वर्ण में अ और इसमें प्रथम वर्ण में आ रहा है। तो ये जो दोनों मिलकर आ जो बनाते हैं, परिवर्तन होता है हिम धन आलय से बना हिमालय। जो हिमालय बना संधि कहलाता है। तो उसका जो सेकंड हम क्या इसका परिभाषा बना सकते हैं कि वर्णानां परस्परम विकृति मत संसाधनां संधि, है ना। जो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो वर्णों से कैसे परिवर्तन होता है? जैसे विद्या धन आलय विद्यालय, हिम धन आलय हिमालय की, वैसे विद्या और आलय विद्यालय। तो विद्या धन आलय विद्यालय, जो विद्यालय बना हुआ संधि का रूप बना, जो संधि जो किसी वर्णों से मिलकर चमत्कार पैदा करे, उससे उसका अर्थ बदल जाए, एक नया रूप मिले, वह संधि कहलाता है। तो संधि जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें स्वर का ही जो शब्द बनते हैं उसमें जो स्वर है, स्वर मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं वह स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि ठीक वैसे ही है, जिसमें व्यंजनों के द्वारा शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। और विसर्ग संधि जो है, विसर्ग जिसमें जिस शब्द से विसर्ग लगाने के बाद नया शब्द बनता है, जैसे मनः धन रथ मनोरथ, तो ये जो है इससे विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, तो हमारे जो संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, स्वर संधि में भी जो संधि है वह 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। अच और हल हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो स्वर संधि क्या होता है? स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर संधि क्या होता है? स्वर वर्ण और स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण और स्वर वर्ण के मेल से जो शब्द बनते हैं, है ना, उससे जो नया शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि स्वीकृता स्वर वर्णा में अ आ ई उ री ली ली ए ऐ ओ औ, ये जो 13 जो वर्ण है इससे मिलकर स्वर बनता है। इन स्वरों को हम परस्पर मेलम भवति, इनको परस्पर मेल से जो विशिष्ट शब्द बनता है, विशिष्ट संधि होता है, इन स्वरों से विशिष्ट संधि होता है, यह स्वर संधि में स्वीकृत किया गया है ना, इसे स्वीकृति मिली है। तो पहला जो संधि में सबसे पहला दीर्घ संधि, इसमें 5 प्रकार के संधि होते हैं। स्वर संधि में भी 5 प्रकार के संधि होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, है ना, इसमें 5 प्रकार होते हैं, जिसमें
दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि कब होगा? जब अ ई री ह्रस्वभ्यो दीर्घभ्यो वेति वर्णभ्यः परम अ ई उ री वेति ह्रस्वादीर्घा वा वर्णा भवति चेत तयो मेलनेन दीर्घा भवति। तयो उनके मेल से जो हमें शब्द मिलता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब जब अ मिलकर आ बन गया और आ मिलकर आ बना, तो जो बड़ी मात्रा हमको मिलता है शब्द बनने के बाद, जब बड़ी मात्रा मिलता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे मूर्धन अरि, तो मुरारी, तो मुरारी में आ की मात्रा हो गया, अ जुड़कर क्या हो गया? आ हो गया। तो अ जुड़कर आ बन गया तो यहाँ मुरारी हो गया। तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, अब आता है हमारा यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि में क्या होता है कि अ उ री ली, जो अ उ री ली वेति वर्णस्य पश्चात विभिन्न वर्णः भवति। जो अ उ री ये वर्ण के बदले क्या होता है? ई उ री ली, ये सब वर्ण के बदले में उसके स्थान पर क्रमशः क्या आ जाता है? य व र ल, ये हो जाता है, ये आदेश हो जाता है, यह मिल जाता है, तो वहाँ पे यड़ स्वर संधि होता है। जैसे मधुधन अरि, तो मध्वरी, यहाँ पे आधा ध आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? यड़ स्वर संधि आएगा। ठीक है, और जब हम इसमें एक और उदाहरण देख लेते हैं जिसमें वधूधन आगमन, वध्वा आगमन, इसमें भी आधा हो गया है ना। जो वधू उ है वह क्या हो गया? आधा ध हो गया। तो यहाँ पे भी यड़ स्वर संधि। जो गुण संधि है उसके बारे में समझ लेते हैं कि गुण संधि क्या होता है। बेटा गुण संधि आ इनयो पश्चात ई उ री ली वेति वर्णः आगच्छन्ति। जहाँ पे आ के पश्चात आ जो वर्ण है इसके पश्चात क्या आएगा? ई उ री ली ये आएगा। तो उसके स्थान पर क्या आएगा? पहले तो वर्ण में आ रहेगा, दूसरे वर्ण में क्या रहेगा? जो उत्तर पद है उसमें क्या रहेगा? ई उ री ली ये रहेगा। अब इस वर्ण से जो इसके पश्चात जो हमारा क्रमशः क्या वर्ण हमको मिल जाएगा? ए ओ अर अल वा भवति। ए ओ अर, ये जो अल ऐसे वर्ण हमको मिल जाते हैं, वहाँ पे गुण संधि होते हैं। गुण संधि में आ मिलकर ई, जब आ धन ई जुड़ जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आ धन उ जुड़ जाएंगे तो ओ हो जाएंगे। आ धन री जुड़ेंगे तो अर हो जाएंगे। आ पहले वाले में आ रहेगा, फिर ऋषि के री रहेगा तो वो अर बन जाएगा। जैसे महर्षि बन जाता है ना। जैसे महाधन उर्मी ऐसे रहेगा तो महोर्मी, तो अर बन गया। ऐसे ही और क्या बनेगा? अ धन री ली जब रहेगा तो वो बराबर होके क्या बनेगा? अल बन जाएगा। तो यहाँ पे गुण संधि होता है। ठीक है, तो गुण संधि में आपको ये जो सामान्य प्रक्रिया है उसको अच्छे से ध्यान से आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि अ धन ई जुड़कर ए बनेगा। आ धन उ जुड़कर ओ बनेगा। आ धन री जुड़कर अर बनेगा और आ धन ली जुड़कर अल बनेगा। तो इनको आपको लर्न करना है। और इससे कैसे शब्द बनेगा? देवधन इंद्र देवेंद्र, देवधन ईश देवेश और परधन उपकार परोपकार। ओ बन गया, ऊ और ऊ, अ और ऊ जुड़कर क्या बन गया? ओ बन गया। तो यहाँ पे यड़ संधि कहलाएगा। ठीक है, अब वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में भी
दीर्घ में ए ओ औ वेति वर्ण आगच्छन्ति। जहाँ पे अ आधन ए जुड़कर ए बनेंगे और अ आ धन औ जुड़कर क्या बनेंगे औ की मात्रा। तो जो गुण संधि है उसमें ए की मात्रा रहेगा तो यड़ स्वर संधि रहता है, और जिसमें औ की मात्रा बनते हैं, जिसमें ए ई जुड़कर ए है ना, ई और ए जुड़कर ए बनेंगे तो ए का धन एकम जुड़कर एकैम बन गए, है ना। तो यहाँ पे वृद्धि संधि कहलाएगा, वृद्धि संधि होगा। तो वृद्धि स्वर संधि में सबसे जो पहचानने का आपका ट्रिक है, जिसमें पहचान सकते हैं आप, कैसे पहचान सकते हो कि इसमें डबल मात्रा लगता है और गुण संधि में एक की मात्रा एक मात्रा रहता है, ठीक है। अब पांचवा जो है हम अयादी संधि, अयादी संधि हम कैसे जानेंगे, अयादी संधि को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ए ओ औ वेति वर्णस्य पश्चात, वेति वर्णस्य इसके पश्चात जो ए ओ औ के पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आता है, कोई भी स्वर वर्ण आ जाए उसमें क्रमशः वो ए आओ ऐसे वर्ण बन जाते हैं, ऐसे उसका जो शब्द है परिवर्तित होकर ऐसे उसके स्थान पर आओ या आए या आओ ऐसे जो वर्ण आ जाते हैं वह अयादी स्वर संधि कहलाते हैं। अयादी स्वर संधि में ने धन अनम, नैनम तो अय हो गया, है ना। गय धन अंक तो गायकः बन गया, अंकः में गायकः बन गया, तो आय आ गया, तो आय का यह अयादी संधि है, ये जान गए। पो धन अनम पवनम, पवनम में भी औ आ गया, तो औ आने से वह अयादी संधि कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्वर संधि हो गए, स्वर संधि के प्रकार भी हमने समझ लिया। अब व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण से व्यंजन जब स्वर और व्यंजन मिलकर कोई भी वर्ण में चमत्कार, व्यंजन वर्णों से जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है। उसके भी हम उदाहरण, जैसे जगत धन ईश जगदीशः, तो जगत धन ईशः जगदीशः इसमें व्यंजन आया तो इसलिए यह व्यंजन संधि कहलाएगा। और स्वर संधि, विसर्ग संधि जो हमारा लास्ट है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में हलंत जो है विसर्ग जब आता है तो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः धन रथ, मनोरथ, मनः धन रथः मनोरथः, तो जो हलंत है वो ओ की मात्रा होकर वह नया शब्द बना लिया, जिसके कारण यह विसर्ग संधि कहलाएगा, ठीक है। थैंक यू। आज हम इतने